Assalamualaikum ladies and gentlemen, I am here with a very important, valuable and interesting vlogs. Today basically my vlog is relating to, अब ये जो है इसको हम ना बाजरा कहते हैं, बड़ी important crop है. It is to be grown in such areas where water is at minimum levels, especially in desert areas. Such types of crop is to be grown. But it is also to be grown in areas where water is available in short supply, in areas where irrigation system is not so much strong, where water supply is in shortage. Further, it is to be used for multifarious purpose, especially for the birds. जो birds की feeds है, ये जितने भी छोटे परिंदे हैं जिसमें मुर्गा है, कबूतर है और जितने ये पेट हाउस में बर्ड्स हैं, स्पैरो है, ये तोता है और भी बहुत सारे, उनकी ये बेहतरीन डाइट होती है, खुराक होती है. इन ओल्ड टाइम व्हेन wheat was not available, so people use such types of food for making bread. No followers, I am going to fields where जहाँ पर इसकी जो है कल्टीवेशन हो रही है, इसकी कटाई हो रही है. Stay with me. I do hope everybody will be enjoy a lot. Ladies and gentlemen, the cultivation process of this crop is too much easy, not too much complicated. Initially, first of all, जो इसको simply दरांती है, उसके साथ इसकी बेस से इसकी कटाई होती है. कटाई करने के बाद जो इसका ये एंड पे तना है, वहाँ से इसको ना काटा जाता है. काटने के बाद इसको गठड़ियाँ जो है उसमें बांधा जाता है. फिर एक स्पेसिफिक एरिया फील्ड में इसको ले जाया जाता है जहाँ पे सूरज की रोशनी, हरारत या धूप की मकदार ज़्यादा हो ताकि ये ड्राई हो सके. ड्राई होने के बाद फिर मशीनरी से थ्रेशर के ज़रिए इसका जो सीड है वो निकाला जाता है और पैक करके फाइनली जो है ये गल्ला मंडी पंजाब में सप्लाई किया जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप्स. तो गाज ये बड़े बड़े जो ढेर लगे पड़े हैं, इनको उनके पास जो फार्मर्स हैं उनके पास जो छोटे छोटे बैलगाड़ी है या गधा गाड़ी है, उसके ज़रिए इसको किसी फील्ड में ले जाया जाता है. वहाँ पे इसको ना जो है अंडर द ओपन स्काई जो है वो स्कैटर्ड करके रखा जाता है ताकि धूप जो है, हरारत जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और ये उससे ना ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए. दिस इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फार्मर्स. अभी देखें ये गधा गाड़ी है, दो नौजवान जो हैं ये लोडिंग कर रहे हैं और इसको ना सप्लाई कर रहे हैं उन एरियाज़ में. ये काफ़ी जो है ना छोटे छोटे जो है ढेर लगे पड़े हैं. अब इनको गठड़ियों में बांधा जाएगा और इस तरह की जो बैलगाड़ी या गधा गाड़ी है उस पर सप्लाई किया जाएगा. गाय जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी जो इसका ग्रीन हिस्सा है, जो तना बच जाता है, दैट इज़ टू बी यूज फॉर एनिमल फीड्स. अब देखें ये एनिमल फीड्स के तौर पे ना फार्मर ले जा रहे हैं जानवरों को ना, इसको चारा बना के वो खिलाते हैं. तो गाय ये बात हकीकत है कि जो हमारा फार्मर है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. उसकी जो क्रॉप है उसको मुकम्मल तौर पर तैयार होने के लिए एक टाइम जो है वो प्रॉपरली दरकार है. ऑलरेडी ही इज़ नॉट ऑब्टेनिंग टू मच प्रॉफिट एज द डेवलप्ड कंट्रीज़ आर ऑब्टेनिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी, ये देखें एक एक तना जो है कितने फासले पे है, स्कैटर्ड फॉर्म में है. जो उसकी क्रॉप है पर एकड़ पैदावार पहले ही कम है. ये जो फसल है उसकी ज़्यादा डेंस नहीं है. देखें बहुत फासले पे ये तने आपको नज़र आ रहे हैं. तो नीड ऑफ आर इज़ दैट ही मस्ट बी ब्रेन वॉश्ड, ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, ही मस्ट बी एजुकेटेड. अलॉन्ग विद दिस उसको हमें फैसिलिटेट करना है, उसको ट्रेन करना है, उसको सब्सिडाइज करना है, उसको प्रॉपरली फर्टिलाइज़र देना है, उसको पेस्टिसाइड्स देनी है, गुड क्वालिटी सीड देना है, एक मुनासिब जो प्रॉफिट है वो उसको हमें प्रोवाइड करना है. Along with this, the areas where water is available in short supply या वाटर बिल्कुल ना होने के बराबर है, इरिगेशन सिस्टम जहाँ पे नहीं है या वीक है,
वहाँ पे अभी नो दिस इज़ अ मॉडर्न इरा, हमें जो सोलर इरिगेशन सिस्टम है वो इंस्टॉल करना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट सब्सिडाइज टू द फार्मर्स बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन अ वेरी हॉट क्लाइमेटिक जोन्स। वी रिसीव वार्म सीज़न मोर कंपैरेटिवली टू द कोल्ड सीजन्स। तो हमें ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हमें फ़ायदा उठाना होगा। सोलर सिस्टम को जो है वो डिस्प्ले करना होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ टू बी कॉल्ड द वेस्टेज ऑफ लैंड। ये देखें लॉकडाउन, ये जो फसल है घनी नहीं है, डेंस नहीं है, पतली है। तो इसके लिए हमें फार्मर को सपोर्ट करनी है। मे बी देयर इज़ अ रीज़न कि सीड क्वालिटी का मसला है। जब सीड लो क्वालिटी का होगा, डैमेज होगा, तो उसका रिज़ल्ट ऐसे ही आना है। अलॉन्ग विद द लॉस ऑफ फार्मर, इट इज़ आल्सो टू बी द लॉस ऑफ गवर्नमेंट, लॉस एट नेशनल लेवल्स। क्योंकि जब फी एकड़ पैदावार कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका हमारी गवर्नमेंट पे भी, हमारे नेशनल लेवल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस चीज़ की जब प्रोडक्शन कम होती है तो मे बी आफ्टर 4 to 5 months देयर इज़ अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। आइदर इट इज़ टू बी, ये बाजरा हो, गंदम हो, मक्की हो, राइस हो। तो इस तरह की जितनी भी क्रॉप्स हैं, जब उनकी पैदावार कम हो जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी, तो ये डिमांड और जो उसकी सप्लाई है, जब उसमें डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली वी विल फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशंस। जब इन्फ्लेशन शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली ये पूरी एक हमारी जो स्टेट है उस पर इफ़ेक्ट करता है, आम लोगों पर भी, मीडियाकर लोगों पर भी। तो आइए हमें फार्मर को सपोर्ट करना है। हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमें फ़ी एकड़ जो पैदावार है मैक्सिमम लेनी है। सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू सपोर्ट द फार्मर एट इट्स लेवल बेस्ट। फाइनली इसको उन एरियाज़ में, उस जगह पे रखा जाता है जो एरिया खुला हो, वसी हो, वहाँ पे इसको स्कैटर्ड फॉर्म में जो है ना, अंडर द ओपन स्काई, ताकि धूप का, हरारत का जो है वो बंदोबस्त हो। उसमें इसको ना ये ड्राई हो जाता है। अब ये देखें, इसका और उसके कलर में फ़र्क है, क्योंकि एक हफ़्ता पहले ये क्रॉप जो थी इसकी कल्टीवेशन 1 वीक पहले हुई थी और इसकी ये भी फ्रेश है। अभी ये ढेर ना अभी लगाए गए हैं। तो इट विल टेक का टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ड्राई होने के बाद फिर इसको ना मशीनरी के ज़रिए ग्राइंड किया जाता है। अब ये देखें, ये सामने एक रेडी आ रही है। तो गाइस ये इसका ना सप्लाई सिस्टम है, रेडियो के ज़रिए जो है ना ये इसकी गठड़ियाँ जो है लाई जाती हैं। दिस इज़ अ लिटल सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फार्मर्स। इसके ज़रिए जो है इसकी ना सप्लाई होती है। ये गठड़ियाँ जो है यहाँ उतारी जाएंगी, उनको फिर स्कैटर्ड फॉर्म में ना यहाँ फैला दिया जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये बाजरे की जो फाइनल कल्टीवेशन है। आई डू होप कि ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।